अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट जी.एम. चौधरी, टैक्स और कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूं, को फाउंडर हूं GNC लीगल नेक्सस का। मेरी बातचीत का मौजू है सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, यानी सूबा सिंध का ज़राई टैक्स। सिंध असम्बली ने 2025 में सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स पास किया और इसके तहत कौन सी इनकम होगी, टैक्स जो एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन में आएगी। वो इनकम जो ज़मीन को किसी ठेके पे देने पे, रेंट पे देने पे इनकम मिलती है वो, या डायरेक्ट अपनी ज़मीन पे या ज़मीन किसी पर ठेके पर लेकर उस ज़मीन पे काश्तकारी करने से जो उस इनकम हासिल होती है वो शामिल होगी। ये ज़मीन के ऊपर कोई अगर बिल्डिंग बनी हुई है उससे जो रेंट हासिल होता है, वो बिल्डिंग किसी किस्म की भी हो सकती है, का वो फार्म हाउस हो सकता है या किसी और तरह की हो सकती है। उस बिल्डिंग ज़राई ज़मीन पर जो बिल्डिंग बनी होगी तो उससे जो इनकम होगी वो भी ज़राई इनकम में शामिल होगी। और फिर इनकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली जाएगी। इन एक्टिविटीज़ से जो रेवेन्यू आएगा तो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए जितने एक्सपेंसेस लेबर पे आए हैं, जितने एक्सपेंसेस कोई परचेजेस पे हैं, का वो बीज खरीदा है, खाद खरीदी है या कोई मशीनरी खरीदी है या कोई रेंट्स पे किए हैं, कोई मशीनरी रेंट पे ली है और इस पे कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध को आबियाना पे किया है, उशर पे किया है या बैंक से कोई लोन लिया हो तो बैंक की लोन का इंटरेस्ट पे किया है या ठेके पे कुछ ज़मीन ली है तो वो रेंट पे किया, ठेका पे किया। ये एक्सपेंसेस माइनस हो गए। माइनस करने के बाद जो इनकम निकलेगी उसे टैक्सेबल इनकम कहेंगे। और इस टैक्सेबल इनकम पे शेड्यूल दिए गए हुए जिनमें टैक्स रेट्स दिए हुए, और अगर 6 लाख तक इनकम है तो उसका 0% टैक्स होगा। 6 लाख से 12 लाख तक अगर इनकम उनकी टैक्सेबल इनकम निकली है तो 6 से ऊपर 12 लाख तक जितनी भी इनकम होगी उसका 15% कैलकुलेट किया जाएगा जो एग्रीकल्चर टैक्स निकलेगा। अगली स्लैब है 12 लाख से 16 लाख तक। 12 लाख से 16 तक, 12 लाख से ऊपर 16 लाख तक जितने भी उनकी इनकम है तो 90,000 यानी 90,000 प्लस 20% जो 12 लाख से ऊपर होगा कैलकुलेट किया जाएगा। दोनों को एडअप करके ज़राई इनकम टैक्स निकला। अगली स्लैब है 16 लाख से, अब स्लैब्स बड़ी हो गई हैं, 16 से 32 लाख तक, यानी 16 लाख से लेकर 32 लाख तक 1,70,000 प्लस 16 लाख से ऊपर 32 लाख तक जितनी उसकी इनकम है उसका 30% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 1,70,000 प्लस 30% को ऐड करके जो निकलेगा टैक्स वो पेएबल होगा। अगली स्लैब है 32 लाख से 56 लाख यानी 56 लाख तक अगर उसकी इनकम जाती है तो 6,50,000 प्लस 40% टैक्स कैलकुलेट होगा जो 32 लाख से ऊपर है। और 56 लाख से ऊपर अगर एक्सीड कर जाती है तो तब 16,10,000 प्लस 45% जो 56 लाख से ऊपर टैक्सेबल निकलेगी तो उस पर टैक्स निकाला जाएगा। और सिंध ज़राई टैक्स लॉज के तहत एक स्लैब है, ये इंडिविजुअल या AOP जो काम करते हैं उनका है, और कोई कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2017 के तहत तो कंपनीज के और रेट्स कंपनीज के लिए स्लैब्स नहीं, उनकी जो टैक्सेबल इनकम निकलेगी, जो अगर स्मॉल कंपनी है तो उससे 20% टैक्स निकालना होगा उस अपने टैक्सेबल इनकम का। अगर स्मॉल कंपनी से कोई और बड़ी कंपनी है तो उसको 29% यानी 29% टैक्स निकालना होगा। और इसकी ऑनलाइन रिटर्न भी फाइल होती है, फिजिकली भी रिटर्न फाइल होती है, और
इसको कंट्रोल कौन सा लॉ करेगा? सिंध का जो सब्सिडी एक्ट है ना, उसके तहत उसी अथॉरिटी को, सिंध रेवेन्यू बोर्ड को अथॉरिटी दी है उसकी लॉ के तहत कि वो कलेक्ट करे, उनके पास रिटर्न फाइल हो। और फिर क्या, अगर कोई पे नहीं करता, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो 0.1% पेनल्टी उससे पे करना पड़ेगी। टैक्स का अमाउंट जब निकाली जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट, उस पर जो टैक्स निकाला जाएगा उसका 0.1% पेनल्टी पे करना। अगर वो इनकम कंसील कर देता है, वो अपनी जब इनकम कैलकुलेट करता है तो उसके अंदर कुछ इनकम को छुपा लेता है ये, ताकि उसका टैक्सेबल इनकम कम निकले, उस पर टैक्स कम निकले, तो 12% से पेनल्टी डलेगी। और फिर 12% पेनल्टी नहीं होगी, बल्कि जितनी अमाउंट का उस कंसीलमेंट की जो इनकम होगी, उस पर जितना टैक्स निकलेगा उतनी अमाउंट के बराबर की उसको पेनल्टी पे करना। जो 12% की मैं बात कर रहा था वो सरचार्ज है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, यानी उसने ये सारे अपने टैक्सेस को पे नहीं किया, कंसील किया और लेट पे किया, पेनल्टी के हिसाब से डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, वो 12% डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे तक अप्रोच के लिए, रीच के लिए व्हाट्सएप है 0322424398। आप फिज़िकली अगर अप्रोच करना हो, सूट नंबर 15 GNC लीगल नेक्सेस, तो फैल मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट कैंट कोर्ट, तो फैर रोड लाहौर कैंट। वर्चुअल हमारे तक अप्रोच करना हो तो हमारी वेबसाइट है gzlegalnexus.com।